बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के हाथरस के रतिभानपुर में बड़ा हादसा हुआ है। एक सत्संग के दौरान भगदड़ मची है। मरने वालों की तादाद बहुत ज्यादा हो सकती है। फिलहाल 27 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, लेकिन घायलों की तादाद देखते हुए और उसमें भी गंभीर रूप से घायलों की तादाद देखते हुए इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि मरने वालों की यह तादाद बहुत ज्यादा हो सकती है। राहत और बचाव के कार्य यहां पर जारी है, लेकिन इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, यहां पर प्रशासन भी कुछ जानकारी दे रहा है। आप राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए जानकारी दी है कि किस तरीके से इस पूरे मामले में राहत और बचाव कार्य को आगे बढ़ाया जाए। पल पल का अपडेट वो ले रहे हैं। मैं आपको एक बार फिर बता दूं, उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के सिकंदरा मऊ कस्बे के फुलरई गांव में ये बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ साकार हरि बाबा का सत्संग चल रहा था, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक, और सत्संग खत्म होने के बाद यहां से जैसे ही भीड़ निकलना शुरू हुई, भगदड़ मच गई। मेरे सहयोगी रविकांत आपको सीधे जानकारी देंगे, मौके पर मौजूद हैं। रविकांत, पूरी खबर का अपडेट आपसे चाहेंगे। देखिए, आप प्रवीण आपको बताएं, ये हाथरस में ये सिकंदरा के जो रतिभानपुर में जो बहुत बड़ा घटना हुई है, जिसमें ये राजा जो है बोले सत्संग के रूप में जो लोग श्रद्धालु वगैरह आए थे सुनने के लिए, यहाँ पर कम से कम भगदड़ मच गई थी, क्योंकि गर्मी उमस के कारण ये भगदड़ मची थी, जिसमें कम से कम 27 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 2 बच्चे और 25 महिलाएं हैं। अब तक की जो है यहाँ से जो घायल हैं लोगों को, उनको वहाँ जिला अस्पताल भेजा जा रहा है। कुछ अलीगढ़ भेजा जा रहा है, कुछ सिकंदराओं में है, कुछ एटा में है। और यहाँ पर जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो आदेश दिए हैं कि जो घायल हैं उनका जो इलाज अच्छी तरह से किया जाए, और जो मरने वालों की संख्या है उनका जो है जल्द से जल्द पोस्टमार्टम कराया जाए। और बाकी जो लखनऊ से मैं किसी बड़े जिम्मेदार अधिकारी को भेजा जा रहा है। यहाँ स्वयं खुद यहाँ लक्ष्मी नारायण मंत्री जी आएंगे, और जो डीजीपी के सेक्रेटरी हैं वो यहाँ मौजूद यहाँ आएंगे। रविकांत, आप किस जगह पर मौजूद हैं? आपकी लोकेशन क्या है इस वक्त? मैं इस वक्त हाथरस में हूँ। हाथरस में आप अभी क्या देख पा रहे हैं? वहां का माहौल भी जरा बयां करें। देखिए, यहाँ का माहौल ये इतना है कि यहाँ कोहराम मच चुका है लोगों का, और यहाँ पर चीख पुकार मची हुई है। यहाँ पे जो हाथरस सिकंदरा का जो ट्रॉमा सेंटर है, वहाँ बता रहे हैं कि लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पर एक डॉक्टर मौजूद है, जो एक ही डॉक्टर सबका इलाज कर रहा है। यहाँ कोई डॉक्टर की अभी तक वो पहुंचे नहीं। रवि, ये बताइए कि ये जो जहां पर कथा हो रही थी, वहां किस तरह का हालात था, किस तरह का पंडाल बना था जहां ऐसी घटना हो गई? और निश्चित तौर पर अगर इतनी बड़ी तादाद में लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है, आपने बताया 27 की पुष्टि हो गई, हालांकि घायलों की संख्या में अलग अलग अपडेट्स देख रहा हूं, उसमें घायलों की संख्या और मरने वालों की संख्या बहुत अलग अलग आ रही है, लेकिन जब तक पुष्टि नहीं होती तब तक कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल होगा। फिर भी कैसा पंडाल था, किस तरह का यह कार्यक्रम चल रहा था, वो भी थोड़ा सा बताएं दर्शकों को। देखो, जिस तरह से मैं आपको बताऊं कि प्रवीण, ये हाथरस में जो रतिभानपुर है, जो फुलरई गांव है, वहां पर ये खूब बड़ा पंडाल लगा हुआ था। कम से कम यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं, कम से कम लगातार श्रद्धालु से लाखों से ही संख्या थी। यहाँ पर जो गर्मी की उमस के कारण जो भीड़ भाड़ जो भगदड़ मच गई थी, तो वहाँ चीख पुकार मच गई थी, जिसमें जो श्रद्धालु भी है और जो बाबा के सत्संग में जो लगाए जाते हैं लोग, वो भी है सेवा करने वाले, और जिसमें पुलिसकर्मी भी थे, पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, और जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद थे, वो भी घायल हुए हैं। और ऐसे में हम बताएं कि यहाँ पे अभी जो व्यवस्था है, यहाँ पर पुलिस प्रशासन पहुंच चुका है, यहाँ एसएसपी पहुंच चुके हैं हाथरस के, और यहाँ पे जो डीएम है, जिलाधिकारी, वो भी पहुंच चुके हैं। यहाँ पे जो निरीक्षण कर रहे हैं और लोगों से जो बातचीत भी कर रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ था यहाँ पर, ये क्या भगदड़ मच गई थी जिसके कारण ये हुआ। जी, आप बने रहे रविकांत, यहां पर लोगों से बातचीत करें। मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, रजनीश के पास जा रहा हूं, क्योंकि लखनऊ अब इस पूरे मामले में एकदम मुस्तैद हो गया है। खुद मुख्यमंत्री योगी, एक तरफ आप देख रहे हैं 2 बड़ी खबर चल रही है, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं संसद में, लेकिन इस सब के बीच में ही एक बड़ा हादसा हो गया है, और यह हादसा सचमुच बेहद गंभीर है। रजनीश, इस हादसे की क्या जानकारी लखनऊ तक पहुंची है, क्या जानकारियां आपके पास पहुंची हैं?
देखिए, भारत एक्सप्रेस के पास जो अपडेट है, अब तक मुख्यमंत्री योगी ने निर्देश दिया अपने अधिकारियों को, डीजीपी को, जो मंत्री है लक्ष्मी नारायण चौधरी जो पश्चिम से आते हैं, और संदीप सिंह जो खुद एटा से विधायक है, उनको भेजा गया है, उनके साथ डीजीपी को भेजा गया है, जिम्मेदार अधिकारियों को भेजा गया है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निर्देश दिए हैं एडीजे को, कमिश्नर को, अलीगढ़ को, कि इसकी तत्काल रपट जो भी रिपोर्ट है वो सरकार को पेश किया जाए। लेकिन प्रवीण, एक बात है, जो सवाल से भारत एक्सप्रेस पूछता है कि पहली मर्तबा नहीं है, इसके पहले भी उत्तर प्रदेश में ऐसी घटना हो चुकी है। ये आपको याद होगा कि 2010 में प्रतापगढ़ में प्रेम मंदिर में हुआ था, जहां 60 लोगों से अधिक लोगों की मौत हुई थी। कुंभ में 2013 में हादसा हुआ था रेलवे स्टेशन पर, जिसमें अब 40 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। अगर ऐसी भीड़ थी तो सरकार पे सवाल उठाना लाजमी है कि आखिर व्यवस्था क्यों नहीं था। हालांकि मुख्यमंत्री ने शोक जरूर जताया है, राहत कार्य के आदेश दिए हैं, जैसे कि अलग अलग आपने खबर में बताया कि अपडेट आया है, आधिकारिक पुष्टि 27 लोगों की हो रही है, लेकिन जो खबर चल रही है वहां लोग मान के चल रहे हैं कि 50 से अधिक लोगों की मौत हुई है। प्रवीण जी, रजनीश, आपने बिल्कुल सही बात बताई कि इससे पहले स्टैम्पिड की बहुत, और ये देखिए योगी आदित्यनाथ ने अभी ट्वीट भी किया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर दुख जताया है। हम आपको बताते हैं, यहां पर पुलिस प्रशासन और बचाव के लिए राहत की टीमें पहुंची हैं, तो कई अधिकारी यहां पर जो जानकारियां मिल पा रही हैं उसके बारे में जानकारियां दे रहे हैं। पहले आपको सुनवाते हैं यहां मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने क्या कहा है। का प्रोग्राम चल रहा था, ये जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें भगदड़ से लोगों की डेथ हुई है। हमारे यहाँ एटा हॉस्पिटल में अब तक 27 डेड बॉडी आ गई हैं, जिसमें 23 महिलाएं हैं, 3 बच्चे हैं और 1 पुरुष की डेड बॉडी है। तो 27 लोगों के मारे जाने की औपचारिक तौर पर पुष्टि की जा रही है। हालांकि मैं जितनी खबरों के लिहाज से देख पा रहा हूं, ये तादाद बहुत बढ़ सकती है, और स्टैम्पिड की घटनाओं में हमने देखा है कि शुरुआत में इस तरीके से आंकड़े आते हैं और कई लोग बड़ी तादाद में घायल होते हैं। और जैसा हमारे सहयोगी हाथरस से जानकारी दे रहे थे, तो उन्होंने भी बताया कि ट्रॉमा सेंटर हो, अस्पताल हो, यहां पर स्थितियां बड़ी गंभीर दिखाई दे रही हैं। जो तस्वीरें आ रही हैं वो बड़ी विचलित करने वाली हैं, बहुत बड़ी। रजनीश, ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आंकड़ा पुष्ट करना बड़ा मुश्किल होता है ऐसी घटनाएं जब होती हैं। कितनी देर पहले की ये घटना है? अभी तक आंकड़ा, जैसा हमने एक अधिकारी की बाइट सुनी कुछ देर पहले की है, वो कह रहे हैं 27 हैं, इसमें एक पुलिस वाले हैं, ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं, जैसा कि आमतौर पर हमने इस तरह की स्टैम्पिड की घटनाओं में देखा है। क्या आंकड़ा बढ़ सकता है, और घायलों की संख्या या संख्या के बारे में कोई जानकारी आपके पास आ पाई है अभी तक? देखिए, जो आधिकारिक बयान है वो वहां के एसएसपी राकेश कुमार सिंह दे रहे हैं। उनका कहना है कि 27 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 23 महिलाएं हैं, 3 बच्चे हैं, 1 पुरुष है। लेकिन जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, ये बड़ी बड़ी खबर है। 50 से 60 डीएम थे, और देखिए रजनीश, यहां पर आंकड़ा अपडेट हो गया। एसएसपी के बाद डीएम पहुंचे, 50 से 60 का आंकड़ा। भारत एक्सप्रेस पर हम आपको ये एकदम ऑथेंटिक जानकारी, अभी जैसा आपने सुना, सीधे यहां पर जो अधिकारी पहुंचे, मैंने पहले भी कहा है 50 से 60 का ये आंकड़ा हो गया। 27 लोग पहले जो खबर आ रही थी, और इस तरह की घटनाओं में आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ता है। अभी तक जो जानकारी मिली उसके मुताबिक 50 से 60, ये डिफरेंस ही अपने आप में बता रहा है कि इसको भी पुख्ता होने में समय लगेगा। डीएम ये जानकारी दे रहे थे रजनीश, निश्चित तौर पर यह आंकड़ा काफी बड़ा हो सकता है। देखिए प्रवीण, भारत एक्सप्रेस शुरू से ही खबर में दावा करता रहा है, आपने भी दावा किया, हमने भी अपने सोर्सों के हवाले दिया कि 50 से अधिक लोगों की मौत हो गई है, जो हम लोगों के सोर्स बता रहे हैं। हालांकि जो आधिकारिक बयान अभी तक सरकार का आया था वो 27 लोगों की मौत की आई थी, जिसमें उन्होंने मेंशन किया था कि 23 महिलाएं हैं, 3 बच्चे हैं, 1 पुरुष है। लेकिन जिस तरीके से हाल फिलहाल वहां के लोग बता रहे हैं, घटना बड़ा मार्मिक है। किसी का बच्चे का खोने का गम, किसी को मां का खोने का गम। लेकिन सवाल प्रशासन से है प्रवीण, ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री मुख्य सचिव को भेजे हैं, डीजीपी को भेजे हैं, अपने सरकार के 2 मंत्रियों को भेजे हैं। लेकिन मैं बार बार इस बात को इसलिए मेंशन कर रहा हूं कि पहली मर्तबा नहीं है घटना। उत्तर प्रदेश में 2010 में प्रतापगढ़ में हुआ था, जहां 60 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। भीड़ मैनेजमेंट का कोई व्यवस्था नहीं था। आखिर ऐसे आयोजकों के आयोजन की अनुमति कौन देता है? अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करेंगे कि छोटा सा भी कोई धार्मिक आयोजन कराने जाते हैं तो आपको थाने से नो ड्यूज लेना होता है। थाने पर एक आपको बॉन्ड पेपर जमा होता है, जिसमें बताना होता है कि कितनी भीड़ होगी, उसके हिसाब से प्रशासन वहां अनुमति देता है। अगर जिम्मेदारी तय हो जाती है, अगर वहां 1 लाख से अधिक लोगों की भीड़ थी तो प्रशासन ने इतना इंतजाम बेहतर क्यों
क्यों नहीं किया कि जो दुर्घटना हुई है उसको रोका जा सकता था, अगर भीड़ को कंट्रोल किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद वही होगा, जांच होगा, अब जिसके घर के लोग मरे हैं उन पर मुआवजे का मरहम लगा दिया जाएगा और फिर आपको भी यहीं रहना है प्रवीण। हम भी लगातार यहाँ रिपोर्टिंग करेंगे। हो सकता है कि फिर 2-4 साल 10 साल बाद ऐसी घटना हो, फिर इसकी पुनरावृत्ति हो, तो जिम्मेदार अधिकारियों को भेजा जाएगा, इस बात को आश्वासन दिया जाएगा कि उत्तर प्रदेश में आगे से ऐसी घटना नहीं होगी। लेकिन सरकार को ऐसी आगे घटना ना हो उसके लिए इनको मैनेजमेंट करना होगा प्रवीण। धार्मिक आयोजन, ये बात सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं है। हमने मंदिरों के कई ऐसे दृश्य देखे हैं, खासतौर पर नवरात्रि या ऐसा कोई मौका आता है जब भक्तों की तादाद बढ़ती है, तो ये प्रश्न बिल्कुल रजनीश का ये प्रश्न लाजमी भी है और हर बार उठता है। लेकिन जब इस तरह की कोई घटना होती है तो ऐसा लगता है कि इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इस तरह का कार्यक्रम करने के लिए इजाजत कैसे दी गई, यहां पर माकूल इंतजाम थे नहीं थे, ये कुछ बड़े गंभीर सवाल हैं जो अब सामने हैं। हालांकि ये जांच पड़ताल के बाद बहुत स्पष्ट हो पाएगा। चिंता का विषय यह है कि बड़ी तादाद में लोग यहां पर घायल भी हुए हैं, यानी मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। देखिए, बात करते करते शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि 27 लोगों की मौत की खबर आ रही है, लेकिन डीएम अभी मौके पर पहुंचे, वो खुद कह रहे हैं कि 50 से 60 लोगों की मौत हो चुकी है। ये बात डीएम कह रहे हैं और ये आंकड़ा बढ़ सकता है, इस बात की भी आशंका है। मैं आपको बता देता हूं कि योगी आदित्यनाथ, उन्होंने अभी अभी एक ट्वीट किया है, वो भी आपको बता दें। जनपद हाथरस की दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में हुई जनहानि अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ में है। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है। संबंधित अधिकारियों को राहत एवं बचाव कार्यों के युद्ध स्तर पर संचालन और घायलों के समुचित उपचार हेतु निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय मंत्री श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी, संदीप सिंह जी घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। प्रदेश के मुख्य सचिव व पुलिस महानिदेशक को घटनास्थल पर पहुंचने हेतु निर्देशित किया गया है। एडीजी आगरा और कमिश्नर अलीगढ़ के नेतृत्व में टीम गठित कर दुर्घटना के कारणों की जांच के निर्देश भी दे दिए गए हैं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान तथा घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे। यह बहुत ही दुखद घटना है जो इस वक्त उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई है। सत्संग के दौरान जो भगदड़ हुई उसमें अब आंकड़ा बढ़ गया है। डीएम ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक हादसे में 50 से 60 लोगों की मौत की खबर आ रही है, लेकिन यह आंकड़ा काफी बड़ा हो सकता है। मैं बार बार इस बात को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि स्टैम्पीड की घटनाओं में बड़ी तादाद में लोग होते हैं। रजनीश, क्या इस इलाके के बारे में, इस क्षेत्र के बारे में स्थानीय लोगों से बात करके कुछ जानकारी मिल पाई कि हाथरस में किस तरह का आयोजन हो रहा था, किस तरह कि यहाँ जो टेंट वगैरह लगाया गया था या व्यवस्थाएं थी, उसका कोई आपके पास रोड मैप आ पाया है जिससे अंदाजा लग सके कि किस तरह के हालात थे? देखिए, जो सोर्सेज बता रहे हैं, यहाँ महाकाल भगवान भोले का वहाँ पर पूजा कार्यक्रम था और तमाम तरीके के उत्तर प्रदेश में, हम खासकर उत्तर प्रदेश के जिले के जिक्र करेंगे तो एक यहाँ शिव चर्चा का भी कार्यक्रम होता है जिसमें अलग भगवान शिव के बारे में ही बताया जाता है। उसी संप्रदाय से रिलेटेड एक स्वामी थे, उनका कार्यक्रम हुआ था जिसमें लाखों की भीड़ थी। अब समझ सकते हैं कि जिस तरीके से धार्मिक आयोजन होता रहा है और लोगों की एक उत्तर प्रदेश में धार्मिक आस्था है, किसी धर्म की बात करें, हम स्पेशली हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, किसी धर्म की अगर बात होती है तो यहाँ लोगों की तादाद पहुंच जाती है, लाखों हजारों की संख्या पहुंच जाती है। मैं सवाल इस बात का है प्रवीण कि जब इस प्रकार के धार्मिक आयोजन हो रहे थे तो ऐसा नहीं होगा कि अचानक रातों रात इस प्रकार का आयोजन किया गया होगा। ऐसा नहीं है कि वहाँ की जो लाइव की टीम होगी, चाहे लोकल थाने की टीम होगी, उनको पता नहीं होगा कि कितनी अचानक भीड़ आ जाएगी। भीड़ कोई अचानक उस गांव से नहीं आई होगी, भीड़ के आने में भी वक्त लगा होगा, माहौल बना होगा कि हाँ भीड़ होगी। अगर भीड़ थी तो जो सरकार में बैठे बड़े अधिकारी दावा करते हैं कि क्राउड मैनेजमेंट में उत्तर प्रदेश का कोई सानी नहीं है, हम लोग भीड़ को कैसे मैनेजमेंट करते हैं, उसमें हमारे खास तरीके से प्रशिक्षित अधिकारी, कर्मचारी, यहाँ तक कि यहाँ आपदा टीम भी अलग से बनाई गई थी। लेकिन अगर इतना बड़ा आयोजन हुआ तो कोई व्यवस्था क्यों नहीं था? मैं शुरू में प्रवीण एक बात को जिक्र किया कि अगर आप छोटे भी धार्मिक आयोजन कराते हैं तो आपको आवेदन देना होता है, राजस्व विभाग के अधिकारियों को बताना होता है, आपको थाने पर बताना होता है कि कितनी हमारे पास संख्या हो सकती है और वहाँ कुछ होगा तो जिम्मेदारी किसकी होगी। उस हिसाब से वहाँ पे पुलिस प्रशासन व्यवस्था करता है। उनको पता जब लग जाता है तो अपने हिसाब से होमगार्ड की ड्यूटी लगती है, पुलिस की ड्यूटी लगती है, राजस्व कर्मचारियों की ड्यूटी लगती है।
आखिर वहां ग्राउंड जीरो की सच्चाई क्या है। सवाल यही मैं बार बार सरकार से पूछ रहा हूं कि आखिर ग्राउंड जीरो की रियलिटी क्या है। अगर भगदड़ हुआ है, जैसे कि आप बता रहे हैं, डीएम का जो स्टेटमेंट आया है कि 50 लोगों से अधिक मौत हुई है, लेकिन अभी जो हमारे अब सोर्सेज बता रहे हैं उनमें दावा किया जा रहा है कि 50 से अधिक, यानी ये आंकड़ा 75 तक हो सकता है। जी प्रवीण, ये आंकड़ा लगातार बढ़ सकता है। और जिस तरीके से वहां हॉस्पिटल में जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर लोग बता रहे हैं कि अभी भी जो लोग घायल हैं उनका समुचित इलाज नहीं मिल रहा। हालांकि मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश जरूर दिया गया है, लेकिन उस जिला प्रशासन को भी अंदाजा नहीं होगा कितना बड़े हादसा हमारे जनपद में हो जाएगा। उसके लिए लोग मेंटली रूप से तैयार है। हालांकि इमरजेंसी ड्यूटी पे डॉक्टरों को बुला लिया गया है, एम्बुलेंस को भी रेडी रखा गया है, और प्रशासन को लगेगा कि अगर यहाँ के मरीजों को आगरा भेजना है, अलीगढ़ भेजना है, तो वहां भी कुछ मरीजों को शिफ्ट किया जा सकता है, घायलों को शिफ्ट किया जा सकता है। प्रवीण, देखिए बहुत सारे दावे हो रहे हैं रजनीश इस वक्त, और मैं देख पा रहा हूं तमाम जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उन प्रतिक्रियाओं में अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि लोग जो है, अभी तक प्रधानमंत्री का भाषण एक बड़ी महत्वपूर्ण घटनाक्रम या बड़ी न्यूज के तौर पर देखने को मिल रहा था, लेकिन अचानक से जैसे ही ये खबर आई है तो मैं देख रहा हूं हर तरफ ये खबर और इससे जुड़े हुए अलग अलग पहलू लोग जो है पोस्ट कर रहे हैं। कई स्थानीय लोग भी जानकारियां दे रहे हैं, लेकिन औपचारिक तौर पर जो जानकारियां आएंगी वो मैं दर्शकों के सामने रख रहा हूं। अभी डीएम ने कहा है 50 से 60 का ये आंकड़ा, 50 से 60 का आंकड़ा डीएम जो है वो बता रहे हैं, और ये आंकड़ा बढ़ सकता है जैसा हमारे सहयोगी रजनीश बता रहे हैं। और निश्चित तौर पर इस आंकड़े को लेकर अलग अलग जानकारियां आ रही हैं, पर यह बात तय है कि बहुत बड़ी तादाद में लोगों की जान यहां पर गई है। ज्यादातर महिलाएं हैं, बच्चों के बारे में पुष्टि नहीं हो पा रही, लेकिन बच्चे भी बड़ी संख्या में इसमें हो सकते हैं। जो मरने वाले हैं उनमें 40 के आसपास महिलाएं हैं अभी तक जो जानकारी मिली है, और बच्चों की भी बड़ी तादाद हो सकती है। तो ये बहुत ही हृदय, और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो आपको विचलित भी कर सकती हैं, इसलिए आपके सामने रख भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन इस समय आप देख रहे हैं राहत और बचाव कार्य, ट्रॉमा सेंटर में कई मृत शवों को ले जाया गया है। यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी बड़े अधिकारियों को, आसपास के क्षेत्र के जितने बड़े पुलिस अधिकारी हैं सबको, मंत्रियों को यहां पर पहुंचने के लिए बोला। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बड़ी घटना हो गई है। मेरे सहयोगी अजीत जो हैं वो भी लगातार अलग अलग सोर्सेज से जानकारियां हासिल कर रहे हैं, और उन्होंने कुछ नए अपडेट्स हासिल किए, उनके पास भी चलते हैं। अजीत भी आपको जानकारी देंगे। अजीत, ये मरने वालों का आंकड़ा जो है ये बढ़ सकता है, इस बारे में बार बार कहा जा रहा है, क्या क्या अपडेट्स आपके पास आ पाए? हाथरस का ग्रामीण इलाका है, और इस ग्रामीण इलाके में ये 50,000 के करीब भीड़ इकट्ठा हुई थी, और दोपहर के वक्त वहाँ पर काफ़ी उमस हो गई। ह्यूमिडिटी के चलते वहाँ पर महिलाएं और बच्चे खासकर वो बेहोश होने लगे, और जैसे ही वो बेहोश होने लगे अचानक से 50,000 की भीड़ उठकर भागने लगी, और वो पूरे भीड़ में भगदड़ मच गई। तो आप समझ सकते हैं कि 50,000 की भीड़ में जब भगदड़ मचती है तो आखिर मरने वालों का आंकड़ा कितना होगा। तो वहाँ से सबसे पास पड़ता है एटा, वहाँ पर 27 बॉडीज़ ले जाई गई हैं, लेकिन हाथरस भी लोगों को ले जाया गया है, अलीगढ़ पास में है वहाँ भी ले जाया गया है, आगरा भी पास पड़ता है। तो अभी कुल कितना आंकड़ा है मरने वालों का या घायलों का अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी ने पूरी घटना का संज्ञान लिया है, अपने चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को भेजा है, तुरंत मंत्री दो भेजे हैं, और उसके बाद हो सकता है कि मुख्यमंत्री खुद दौरा करे। लेकिन अभी भी वहाँ पे स्थिति बहुत ही दयनीय है, क्योंकि जिस तरह से बचाव होना चाहिए वो बचाव नहीं हो पाया, क्योंकि ग्रामीण इलाका है और अभी बचाव दल के पहुँचने में देरी हो रही है। फिलहाल लोग जो ग्रामीण लोग हैं वहाँ से घायलों को अस्पतालों तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन अब अस्पतालों में बेड भी ख़त्म हो रहे हैं, तो स्थिति बहुत ख़राब है प्रवीण। लेकिन हम देखेंगे कि जब चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी पहुँचेंगे तो शायद कुछ स्थिति में कुछ सुधार देखने को मिले। और जो मरने वाला आंकड़ा है आप 60 से 70 बता रहे हैं, ये अभी काफ़ी बढ़ सकता है, और 100 से ज़्यादा लोगों की मौत का वहाँ पर अंदेशा है, जो जानकारी सामने आ रही है। ये बहुत ही गंभीर मामला है, और अजीत आप ठीक कह रहे हैं, यह आशंका है कि आंकड़ा बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। रजनीश भी इस बारे में कह रहे हैं, क्योंकि इस तरह के, और ये स्टैम्पेड जो है ये ज्यादा खतरनाक स्टैम्पेड लग रहा है, क्योंकि यहां पर एक छोटी जगह पर आपने जैसा जानकारी दिया जी 50,000 के आसपास लोग थे। ये क्षेत्र कैसा था, किस तरह का आयोजन था, और फिर जिस तरह का मौसम है उसमें भगदड़ मचना, बड़ी तादाद में महिलाएं यहां पर पहुंची थी, ये बड़ी घटना है, और इस घटना में मरने वालों का ये आंकड़ा काफी बढ़ सकता है। 50 से 60 की पुष्टि तो अभी डीएम कर रहे
रहे हैं, लेकिन बहुत मुमकिन है, आशंका ये है कि आंकड़ा काफी ज्यादा, जैसा आपको अभी अजीत ने जानकारी दी है, वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जब इस तरह की घटनाएं होती है तो आनन फानन में लोग आसपास के अस्पतालों में लोगों को लेकर जाते हैं। हमने जो तस्वीरें अभी तक देखी हैं, उन तस्वीरों में हम देख रहे हैं कोई ट्रक में, ट्रॉली में, टेम्पो ट्रेवल जैसा कोई साधन मिल रहा है उसमें लोगों को डाल डाल कर ले जाया जा रहा है। इसमें बहुत स्पष्ट नहीं हो रहा है कोई बेहोश है, कोई बहुत गंभीर रूप से घायल है या उसकी जान जा चुकी है। तो धीरे धीरे यह आंकड़ा स्पष्ट होता है। अभी तक 50 से 60 की पुष्टि हो रही है, इसका मतलब यह आंकड़ा काफी बड़ा हो सकता है। रजनीश, कोई जानकारी कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे? बहुत बड़ा हादसा है, आपने पुराने कुछ हादसे, कृपालू जी महाराज, वो साड़ी बांटने वाला जो आप जिक्र कर रहे थे प्रतापगढ़ का, या इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हमने देखी हैं, लेकिन यह घटना ऐसा लग रहा है काफी बड़ी घटना है। देखिए, मुख्यमंत्री वहां नहीं जा रहे हैं। जाने से एक परेशानी की सबब बन जाती है कि जब भी वीआईपी मूवमेंट होता है तो सिक्योरिटी रीजन से वहां स्थितियां थोड़ी सी दूसरी हो जाती है। मुख्यमंत्री को अपने अधिकारियों पर भरोसा है। मुख्यमंत्री के जो अधिकारी गए हैं, मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह गए हैं, डीजीपी गए हैं, और ये काफी है। ये अधिकारियों को निर्देश देने के लिए अगर मुख्य सचिव जाते हैं तो एक बड़ा मैसेज है। उतना ही काम होगा जितना सीएम योगी आदित्यनाथ के जाने के बाद होगा। डीजीपी गए हैं, उनके साथ योगी सरकार के 2 वरिष्ठ मंत्री लगाए गए हैं, क्योंकि संदीप सिंह, कल्याण सिंह के पोते भी हैं, एटा से आते हैं, तो उनको पता है। और लक्ष्मी नारायण चौधरी जो पश्चिम से आते हैं, उनको भी भेजा गया है। तो सरकार के 2 मंत्री वरिष्ठ गए हैं, 2 अधिकारी गए हैं, साथ ही आगरा एडीजी जोन और अलीगढ़ के जो कमिश्नर है उनको यह जिम्मेदारी दी गई है कि वो कारण तलाशे कि इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। हालांकि वो कारण तलाश रहे होंगे, लेकिन पहली प्राथमिकता है कि वहां जो लोग बच गए हैं, जो लोग मौत के मुंह से बाहर निकल गए हैं, उनका समुचित इलाज हो। जैसे कि सहयोगी अजीत सिंह बता रहे थे कि अभी भी वहां का जो हॉस्पिटल की व्यवस्था है वो ठीक नहीं है। मैंने पहले ही खबर में बताया कि प्रवीण, लोगों को उम्मीद नहीं होगी कि इतना बड़ा हादसा होगा। ऑन कॉल डॉक्टरों को बुलाया जाता है और सारे जो उधर के हॉस्पिटल है उनको अलर्ट मोड पे रखा गया है। यहाँ तक कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनको भी अलर्ट मोड पे रखा गया है। कुछ दिक्कतें हैं, हालांकि वहां जाने के बाद स्थितियां संभल जाएगी, और लेकिन फिर वही बात आके रुक जाती है कि सवाल तो सरकार से बनता जरूर है प्रवीण, क्योंकि अगर हादसा हुआ कि हादसे की जिम्मेदारी कौन तय करेगा। अगर जिम्मेदारी तय होगा तो उन अधिकारियों को सजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यह हालांकि भविष्य के गर्त में है। लेकिन हम लोग यही दुआ करते हैं कि जो लोग बच गए हैं उनको समुचित इलाज मिले और वो लोग जल्दी स्वस्थ होकर हादसे में 50 से 60 लोगों के मारे जाने की पुष्टि तो डीएम ने कर दी, लेकिन जैसा अजीत भी बता रहे हैं, रजनीश भी कह रहे हैं, यह आंकड़ा काफी बड़ा हो सकता है। मैं आपको कई मीडिया सोर्सेस के हवाले से, देखिए जैसे जैसे हमारे सहयोगी जानकारी देंगे मैं ये आपको बताऊंगा, लेकिन मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का फिलहाल ऐलान किया गया। घायलों को 50-50 हजार की मदद का ऐलान किया गया है। ये बहुत ही शुरुआती दौर में अभी बात चल रही है। अभी मरने वालों की तादाद, घायलों की तादाद और स्पष्ट होना बाकी है। लेकिन अन्य मीडिया सोर्सेस के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो 100 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। यह आंकड़ा काफी बड़ा हो सकता है। हाथरस में भोले बाबा का एक सत्संग चल रहा था, और इस दौरान क्योंकि ये गर्मी का मौसम है और हाथरस जो है उसका मौसम आप बिल्कुल दिल्ली में जिस तरह की चिपचिपी गर्मी है उसी तरह का उमस वाला मौसम है। यहाँ पर 50,000 की तादाद में लोग मौजूद हैं, ज़्यादातर महिलाएं यहाँ पर मौजूद थी, और यहाँ पर कई लोग बेहोश होने लगे, घुटन सी होने लगी। उसके बाद में यहाँ पर भगदड़ मची है, जैसा अजीत ने जानकारी दी। ये बहुत शुरुआती तौर पर जानकारी मिल रही है, और देखना होगा इसकी जब जांच पड़ताल होगी। आला अधिकारी, डीजीपी, मुख्य सचिव सब घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं। यहाँ पर जब जांच पड़ताल होगी तो स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर चूक कहाँ पर हुई है। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। घटना सिकंदरा राउ थाने के फुलवरिया की है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद हाथरस में हुए हादसे का संज्ञान लेते हुए मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की है, और मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ में यूपी सरकार के 2 मंत्री लक्ष्मी नारायण और मंत्री संदीप सिंह, जिनका जिक्र अभी रजनीश कर भी रहे थे कि वो जानते भी हैं इस क्षेत्र के बारे में, तो वो मौके पर जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज सिंह और डीजीपी प्रशांत कुमार भी हाथरस के लिए रवाना हो गए हैं, और सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात यहां पर नहीं थे, इस तरह की जानकारी मिल रही है। यह कहा जा रहा है कि हादसे में प्रशासन की लापरवाही हो सकती है, और जैसा रजनीश ने कहा कि सवाल कैसे नहीं उठेगा, यह बड़ा गंभीर सवाल है। क्षमता से ज्यादा लोग यहां पर इकट्ठा थे, और मैं बार बार यही बात रख भी रहा हूं, मैं यही कह रहा हूं रजनीश की ऐसा लगता है कि इस क्षेत्र के बारे में जब और अपडेट मिलेगा, किस तरह का पांडाल था, कैसे लोगों को अकोमोडेट किया गया, और इस तरह के मौसम में अगर 50,000 लोग बड़ी कॉम्पैक्ट जगह पर
होते हैं तो निश्चित तौर पर यह वैसे ही एक खतरनाक चैम्बर बन जाता है घुटन से। और जैसा अजीत जानकारी दे रहे थे कि शुरुआती तौर पर घुटन की वजह से कई लोग बेहोश हुए और यही पहला कारण स्टैम्पीड का दिखाई पड़ रहा है। जी प्रवीण, आपने सही फरमाया कि अगर इतनी भीड़ थी तो आखिर व्यवस्था क्या था, ये तो धीरे धीरे बातें निकल कर आएगी, या जो जिन जिम्मेदार अधिकारियों को भेजा गया है वो अपनी जो जांच रिपोर्ट होगी उसमें इस बात को मेंशन करेंगे कि टेंट सही नहीं था, ये व्यवस्था होनी चाहिए थी, वहां चूना की मार्किंग नहीं था। लेकिन सवाल है कि आखिर अचानक भीड़ कैसे आ गई। अगर इतना बड़े जो आयोजक करता होगा, जो आयोजन किए लोग होंगे, उनकी भी जिम्मेदारी तय होती हो। लेकिन कुछ देर बाद ये खबर जरूर आएगी प्रवीण, भारत एक्सप्रेस पे हम दावा करें ऑन स्क्रीन, तो वो छोटे छोटे लोगों को इसमें नापा जाएगा। हो सकता है कि जो आयोजन करता हो उनकी गिरफ्तारी हो जाए, हो सकता है कि उन पर आईपीसी सीआरपीसी की धाराएं मुकदमा दर्ज हो जाए। लेकिन सवाल तो है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग इंतजार कर लेते हैं। जैसे जैसे वहां से अपडेट आ रहा है या सीएम ऑफिस से अपडेट आ रहा है, वैसे वैसे हम लोग अपने भारत एक्सप्रेस के दर्शकों को अपडेट देते रहेंगे। कई आम लोगों ने रजनीश यहाँ पर अलग अलग जानकारियां दी है और अभी कुछ लोग कह रहे हैं, हम सुनवाते हैं जरा। यहाँ पर भोले बाबा की सभा चल रही थी, जैसा कि सुनने में आया है। वहाँ से जो हमारे एटा जिले में 27 डेड बॉडी अब तक आई है, जिसमें मतलब कुछ लोगों की शिनाख्त हो गई है, इनकी पंचायतनामा भी भरा जा रहा है। और जैसे घायल लगभग 3 लोग हैं, जिनमें मतलब सब स्टेबल हैं और ठीक हैं, उनका उपचार चल रहा है। सब बताया रहे हैं 50 से ज्यादा लोगों की आशंका जताई जा रही थी। ऐसी सुनने 27 लोगों मृत अवस्था में आए हैं और घायल 3 हैं। इनका इलाज चल रहा है। 3 का इलाज चल रहा है। सर उनकी हालत कैसी है? ठीक है। डॉक्टर दिखाई पड़ते हैं, ऐसा लगता है, उनसे जानकारी पत्रकार ले रहे हैं। रजनीश, मैं थोड़ा सा इस क्षेत्र के बारे में जानना चाहूंगा। ये एटा की जानकारी दे रहे हैं तो आसपास के, क्योंकि 50,000 के आसपास लोग हैं, डीएम को आपने सुना 50 से 60 लोग कह रहे हैं, तो अलग अलग क्षेत्र कितने आसपास के हैं जहां के लोग यहां पर पहुंच सकते हैं? और जिस तरह एटा से 27 का आंकड़ा आया जो शुरुआती आंकड़े में दिखाया जा रहा था, और कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर ये मृतकों की संख्या आने की आशंका है? देखिए, जो वहाँ पे भीड़ अनुयायियों की शामिल हुई थी, उसमें अलीगढ़, एटा, कुछ लोग कह रहे हैं कि मथुरा के भी लोग आए थे, क्योंकि हाथरस का पड़ोसी है। और माना जा रहा है कि पश्चिम में जो ये एक महाकाल कह सकते हैं जो कार्यक्रम हुआ था महादेव का, वहाँ के 4-5 जनपदों के लोग आए थे। अब तादाद कितनी थी, ये तादाद का कोई अनुमानित आंकड़ा नहीं है कि वो संख्या कितनी आई थी, लेकिन वहाँ जो लोगों को के द्वारा बताया जा रहा है कि वहाँ पे मथुरा के भी लोग आए थे, हाथरस में चूंकि कार्यक्रम था एटा के लोग आए थे, अलीगढ़ के लोग गए थे, कुछ पश्चिम के भी और भी शहर के लोग आए थे, क्योंकि पूरे इस कार्यक्रम को प्रचारित किया गया था और ये अचानक एक दिन का कार्यक्रम नहीं था। इस कार्यक्रम को लेके लगातार वहाँ पर तैयारियां चल रही थी और लोगों के बीच बताया गया था। व्हाट्सएप ग्रुपों पे खबर चल रही थी, जो इनका अपना एक ग्रुप होता है, कम्युनिटी ग्रुप होता है, इसका बाकायदे पोस्टर भी लगा था इस कार्यक्रम के सफल आयोजन कराने के लिए। तो यहाँ माना जा रहा है कि केवल मरने वालों की संख्या हाथरस की नहीं है, केवल एटा के नहीं है। अभी जैसे जैसे मैं रजनीश इस वक्त वो तस्वीरें भी दिखा रहा हूं, वो पंडाल भी हमने भारत एक्सप्रेस ने दर्शकों को दिखाया, वो पूरा इलाका हम आपको दिखा रहे हैं, ये वही जगह है। और यहां पर ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये भोले बाबा इनको कहा जाता है, नारायण साकार हरि इनका नाम है असली। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भारत एक्सप्रेस की आप देख रहे हैं। लोग परेशान हैं, यहां पर अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं, डीएम उनसे मुलाकात कर रहे हैं। डीएम हैं, इन्होंने ये अभी 50 से 60 लोगों के मारे जाने की बात कही थी, आशंका जताई थी, और ये आंकड़ा बढ़ सकता है, ये हमारे सहयोगियों ने भी कहा है। और अभी तक जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक स्पष्ट आंकड़ा ऐसी घटनाओं में नहीं आता है, लोगों में खासी नाराजगी भी है। पुलिस बल यहां पर बड़ी तादाद में मौजूद है। स्थानीय प्रशासन बहुत गंभीर सवालों के घेरे में है। रजनीश कह भी रहे हैं कि हो सकता है कि स्थानीय प्रशासन पर इसकी गाज भी गिरे। हालांकि अभी इससे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी घायलों को उपचार मिले, ये स्पष्ट हो पाए कि कितने लोगों की जान इस हादसे में गई है, इस हादसे के असली गुनहगार कौन है, वजह क्या है। कई बातें आ रही हैं, कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, सुनिए। हो रहा था मुगलगढ़ी के पास कार्यक्रम, हाथरस जिले में। किसकी सभा थी, क्या था? ये विश्व साकार जी महाराज हैं, उनकी सभा थी। उनके जाने के बाद ये हादसा हुआ है। उनके सामने नहीं हुआ? नहीं, उनके सामने नहीं हुआ। वो तो निकल रहे थे, वो निकल गए। उनके जाने के बाद हुआ हादसा।
हाँ, क्या हुआ था? ये रोड के किनारे खड़े हुए थे, धक्का लगा, वो नीचे गिरते हुए चले गए, एक दूसरे के ऊपर गिरते चले हुए, नीचे जो लोग दब गए वो निकल नहीं पाए। के शिकार हुए हैं। कम से कम 100 आदमी थे, कम से कम नीचे दबे हुए हैं वो। हाँ हाँ हाँ, कुछ एक्सपायर भी कुछ ज्यादातर हो चुके हैं वहाँ पे, 20-25 तो ऑन स्पॉट ही कर चुके हैं, ऑन स्पॉट खत्म हुए। श्याम सुंदर, क्या हो रहा था यहाँ, किस जगह हो रहा था ये? यहाँ भोले बाबा साकर वेश्वरी का सत्संग हो रहा था। यहाँ लाखों की संख्या में एकत्र थे लोग। किस जगह थी ये फुलरी मंगलगढ़ी सिकंदराव हाथरस। अच्छा, कितने लोग आए होंगे? यहाँ लाखों की संख्या में थे लोग। तो व्यवस्था नहीं थी क्या? व्यवस्था थी, मगर इनके गुरु आए, गुरु जाने के बाद में यहाँ उनकी गाड़ी के पीछे भगदड़ मची, उसमें दब के मर गए। तो आप थे यहाँ सत्संग में? हाँ, ये सभी लोग थे यहाँ बहुत। कैसे, कितने लोग करीब इसमें इंसिडेंट हुए होंगे? एक्सीडेंट नहीं हुआ यहाँ पर, ऐसे ही गुरु की गाड़ी गई थी ना, तो वो जा रहे थे कि हमारे प्रभु गए, ये भागे, उसमें दब गए, एक से ऊपर चढ़ गए वो। कितने लोग घायल हुए होंगे? कम से 100-200 आदमी तो है पक्का। हाँ, घायल भी मर गए, एक्सपायरी हो गए बच्चे। पुलिस भी थी, कम थे इनकी सिक्योरिटी। जितेंद्र केसर, नगर पंचायत पलकना से हूँ। पलकना से। आप समागम में मुगलगढ़ी कितने बजे आए थे? नहीं, मुगलगढ़ी मैं नहीं आया था, मेरी माता जी आई थी। माता जी कितने बजे आई थी? माता जी सुबह से आई थी 10 बजे करीब। तो इसमें जो घटनाक्रम में क्या घटना घटी थी? इसमें घटनाक्रम में यह है कि अंदर कोई घटना नहीं हुई है। घटना जो भी हुई है वो पुलिस प्रशासन की वजह से रोड पे घटना हुई है। पुलिस प्रशासन ने जो है मुस्तैदी से अपना काम नहीं किया है, और उसकी वजह से पुलिस प्रशासन अभी इसी टाइम में, योगी जी अगर मेरी बात सुने हो, तुरंत पूरे स्टाफ को सस्पेंड किया जाए, नहीं हम लोग रोड पर उतर के सस्पेंड करेंगे। अभी मैंने डीएम साहब से एक सवाल किया था, कि आप सर मुझे ये बता दीजिए कि ये जो लोग मरे इनका क्या होना है। तो जो भी उनके साथ जो पुलिस वाले हैं उन्होंने मुझ में धक्का मारा है, चल है, और डीएम सामने बोले कि गल ले जाओ बॉडी को। हम ये चाहते हैं कि जो भी हो, एक मिनट सुनिए, जो भी हो है, हमारी मांग ये है कि देखिए, जैसे कि अभी यहाँ पे 70% लोग मरा है ना, उसमें इसके हॉस्पिटल के खिलाफ FIR होनी चाहिए, डीएम साहब के नाम FIR होनी चाहिए पहले नंबर, तो दूसरे नंबर स्टाफ के नाम FIR। जो लगातार लोग भी हमें इस बात का अवगत करा रहे हैं कि बाबा के खिलाफ भी FIR होनी चाहिए, उसमें बिल्कुल जो भी होनी चाहिए। भोले बाबा के खिलाफ होनी चाहिए। तो ये लोगों का गुस्सा है। यहाँ पर कई लोगों के परिजन आए थे। मैं आपको बता दूं, जो 2-3 बातें आई हैं और ये मीडिया रिपोर्ट्स में भी स्पष्ट हो रहा है, अभी आपको मैंने सीधे प्रतिक्रिया भी सुनवा दी है। पहला कारण जो समझ में आ रहा है, यहाँ पर जिनको ये भोले बाबा कह रहे हैं वो नारायण साकार हरि के नाम से भी जाने जाते हैं। ये इस क्षेत्र में प्रभाव रखते हैं, लोग इनके पास बड़ी तादाद में आते हैं, इनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, खासतौर पर महिलाएं बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंची थी, और साथ ही साथ में फिर जब इस तरह का कोई आयोजन होता है तो बड़ी तादाद में लोग देखने के लिए भी पहुंचते हैं। हमने कुछ पुरानी घटना, जो मेरे सहयोगी रजनीश आपको बता भी रहे हैं, लगातार मेरे साथ बने हुए हैं, ये इस तरह की घटनाएं तब भी होती हैं कि यहाँ पर कुछ वितरण हो रहा हो, जैसे एक साड़ी बांटने की घटना थी कृपालू जी महाराज के सत्संग में, या उनके क्षेत्र में जो पूरा घटनाक्रम हुआ था वो कुछ इसी तरह का था। यहाँ पर जो अभी बात समझ में आ रही है वो ये कि जैसे ही जिनका प्रवचन चल रहा था वो निकल कर गए, उनकी गाड़ी गई, उन्हें देखने के लिए उनके पीछे लोग भागे, और भागने की वजह से यहाँ पर ये इतना बड़ा स्टैम्पेड हो गया। और फिलहाल जो यहाँ पर चश्मदीद लोग हैं वो तो आंकड़ा बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, हालांकि उनको अंदाज़ा उतना नहीं हो पाता, 100 से 200 का आंकड़ा भी कई लोग बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुष्टि जो हुई है वो 50 से 60 लोगों की मौत की है, डीएम का ये कहना है। और डीएम भी जब 50 से 60 कहते हैं तो इससे बात स्पष्ट हो जाती है कि उनके पास भी स्पष्ट आंकड़ा नहीं है, वो एक अंदाज़ा यहाँ पर सामने रख रहे हैं। चश्मदीदों का हालांकि कुछ और कहना है, चश्मदीदों का ऐसा मानना है कि ये तादाद 100 से 200 हो सकती है, यानी जिसने देखा होगा कि वहाँ पर किस तरह के हालात थे, कई लोग ऑन द स्पॉट खत्म हो गए। वजह यही है कि लोग यहां पर गाड़ी के पीछे भागे, ऐसा लोगों का, चश्मदीदों का, कई लोगों का कहना है। दूसरी बड़ी बात जो रजनीश ने कहा भी कि यहां पर स्थानीय प्रशासन को लेकर लोगों में गुस्सा है, रोष है। उनका कहना है पुलिस की इसमें बड़ी जिम्मेदारी है और यह जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। हालांकि अभी कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है, इस तरह के मामलों में गहन जांच पड़ताल की जरूरत होती है। कुछ लोग कह रहे हैं यहां पर रात भर से जाम लगा हुआ था, जाम हटाया गया, उसके बाद भगदड़ हो गई है। कुछ लोग कह रहे हैं गाड़ी के पीछे भागने की वजह से यह भगदड़ हुई है। कुछ लोगों का कहना है कि यहां पर जिनका प्रवचन चल रहा था वो चले गए थे, लोग सड़क के किनारे खड़े थे और सड़क के किनारे गिरने के बाद
बाद में एक दूसरे के ऊपर गिरते चले गए और इस वजह से ये स्टैम्पेड हुआ और दबने की वजह से कई लोगों की बहुत सारी कहानियां सामने आ रही हैं। स्पष्ट तौर पर जांच पड़ताल होगी तब मामला साफ हो पाएगा। आपने कई चीजों को अभी सुना और रजनीश हम बात कर भी रहे थे कि स्थानीय जो पूरी भौगोलिक परिस्थिति और यहाँ के जो आसपास के शहर हैं उससे, क्योंकि 50-60 हजार लोगों का इस जगह पर इकट्ठा होना ये तो बहुत स्पष्ट तौर पर बताता है कि इनके इन बाबा जी के बारे में कोई जानकारी आपके पास है कि इनके कितने फॉलोअर हैं उत्तर प्रदेश में, इस क्षेत्र विशेष में क्या प्रभाव इनका है? जी प्रवीण जी, रजनीश देखिए ऐसे जो संत होते हैं, अगर हम अतीत की घटनाओं को चर्चा कर लेते हैं इसी बहाने कि मथुरा में भी एक कांड हुआ था, वहां एक संत के अनुयायियों ने इतना तांडव मचाया, हालांकि यहाँ भगदड़ जरूर हुआ है लेकिन अनुयायियों के बहाने हम चर्चा कर लेते हैं, जहां एक एडिशनल एसपी की मौत हो गई थी, जहां पुलिस इंस्पेक्टर की, वहां एक थानेदार की भी मौत हो गई थी। अगर हरियाणा की भी बात करें, चाहे राम रहीम, ऐसे अनुयायियों के फॉलोअर लाखों में होते हैं और अपने संत के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। जैसे कि खबर में वो लड़का बाइट जो दे रहा था, बयान दे रहा था, उन्होंने यही कहा कि जो वो निकले तो उनको दर्शन करने के लिए आतुर भीड़, मैंने अपने आप को लोग कंट्रोल नहीं कर पाया। हालांकि उसने जरूर जिक्र किया उसकी माता मरी थी, उसकी माता जी की डेथ हुई है, तो उन्होंने जरूर कहा कि उन पर भी मुकदमा होना चाहिए। देखिए प्रवीण, मैंने खबर में शुरू में ही कहा कि छोटे छोटे लोग इसमें फंसेंगे। हो सकता है कि जब आप अगला बुलेटिन पर है तो हो सकता है कि वहाँ के एसडीएम को हटा दिया जाए, दोषी थानेदार को पहले लाइन हाजिर कर दिया जाए, हो सकता है कि इन पर भी मुकदमा दर्ज कर दिया जाए। लेकिन बात इससे खत्म नहीं हो जाती है, जब जैसे कि वहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं कि लाखों की भीड़ थी, लाखों की भीड़ 1 घंटा में नहीं पहुंच पाती। जिस उत्तर प्रदेश के अधिकारी दावा करते हैं कि हम जो क्राउड मैनेजमेंट में हमारे पास महारत हासिल है, हम कुंभ मेला के आयोजन करा लेते हैं, बड़ा बड़ा आयोजन करा लेते हैं, कुछ नहीं होता है। तो अगर 1 लाख की भीड़ आई थी तो स्थानीय प्रशासन ने क्या इंतजाम किए थे? हालांकि वहां के लोग जरूर बता रहे हैं कि जो भी हुआ वो पुलिस प्रशासन का स्थानीय बेइंतजामी के कारण हुआ, वो लोग मैनेज नहीं कर पाए। हो सकता है कि जहां लाखों की भीड़ है वहां 100-200 सिपाहियों की ड्यूटी लगी है, लेकिन उत्तर प्रदेश के पुलिस इस मामले में माहिर नहीं है कि क्राउड मैनेजमेंट कर ले। उसके लिए खास एक प्रशिक्षण की जरूरत होती है कि जो हुआ है वो जांच में पता चल जाएगा। जांच क्या होगा, क्योंकि जांच अधिकारियों की करनी है, जांच उन अधिकारियों के खिलाफ करनी है, वो भी अधिकारी है। लेकिन अभी जो खबर आ रही है तो इसमें मंथन चल रहा है कि जल्दी से जल्दी छोटे अधिकारियों को गला फंसा के इस बड़ी जिम्मेदारी से निकला जाए और जो भी होगा कि जैसे चल रहा है हो सकता है कि मुआवजे की राशि आगे बढ़ाई जाए। हालांकि 2 लाख मुआवजे की सरकार की तरफ से ऐलान हुआ है। अभी मृतकों की जो आधिकारिक पुष्टि लोग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो खबर आ रही है कि 100 से अधिक लोगों की मौत हुई है। बाहर इलाज के लिए भी कुछ लोगों को भेजा जा रहा है, जहां वहां ट्रॉमा सेंटर, अगर अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज की बात की जाए, एटा का जो है अभी निर्माणाधीन है, तो वहां वो सारी फैसिलिटी नहीं है जो होना चाहिए। आगरा करीब में है, हो सकता है कि एनसीआर में भी उन लोगों को शिफ्ट किया जाए। आप मेरे साथ रजनीश बने रहें, मेरे साथ सौरभ, जेपी, ये 2 सहयोगी भी जुड़ रहे हैं जो कि स्थानीय पत्रकार हैं, यहाँ की स्थितियों को बेहतर जानते हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। मैं आता हूं सौरभ आपके पास में, जेपी आपके पास में आता हूं, लेकिन उससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने जो कहा, एक्स पर पोस्ट किया, वो बता देता हूं। उत्तर प्रदेश के हाथरस के सत्संग में भगदड़ मच जाने से कई श्रद्धालुओं की मृत्यु की खबर बेहद पीड़ादायक है। हादसे के दृश्य अत्यंत हृदय विदारक हैं। शोकाकुल परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हैं। सरकार एवं प्रशासन से आग्रह करते हैं कि घायलों के उपचार में कोई कमी ना रखें और पीड़ितों को त्वरित मुआवजा उपलब्ध कराया जाए। 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया। साथ ही साथ विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि हादसे में पीड़ित लोगों को हर संभव मदद पहुंचाएं। ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये तमाम बातें कही हैं। राहुल गांधी ने भी इस पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग के दौरान मची भगदड़ से कई श्रद्धालुओं की मृत्यु का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है। शोकाकुल परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। सब संगत में इधर को लोग गए हैं, वो पता ना क्या हुआ क्या ना हुआ। कितने लोग गायब होंगे लगभग? हमें ये पता जानकारी नहीं है। तो गायब है, और भी लोग गायब है? और भी गायब सुने जाते हैं, नहीं मिल रहे। नहीं मिल रहे। पुलिस प्रशासन कुछ बता रहा है? कुछ नहीं बता रहा है कोई। यहाँ माइक नहीं लगा हुआ था? माइक लगा हुआ है, मैं हम आया भाई लगवाने को, यहाँ कोई बता ही नहीं रहा है। माइक ही नहीं, वो भगदड़ मच गई थी। हाँ भगदड़ बता रहे हैं, भगदड़ मच गई थी। आप नहीं थे यहाँ? हम पल्ली तरफ से, इधर से निकल के पल्ली तरफ को निकल गए थे बाकी लोग। अच्छा, वो यहाँ से बिछड़ गई हमसे। कब से चल रही था यहाँ सत्संग? यहाँ तो आज ही का था। अच्छा, हाँ भगदड़ मच गई। भगदड़ मच गई। देवी किस जगह आई थी आप? क्या सुनने आई थी? सत्संग सुनने आए। किस जगह से? आगरे से? हाँ। किस जगह से आई थी? आगरा से आए। और कौन सी बच्ची गायब है? क्या साल की बच्ची है आपकी? छाया नाम है, आगरा से आए हम।
बच्चे का नाम क्या है? छाया। कैसे साल की है वो? 15 साल की। नहीं मिल रही नहीं, दिमाग नहीं है, वो बोलती नहीं है बिल्कुल, रोवते है। क्या लोग आए थे आप लोग? रोवते है, हम थे 6-7 जने, 20-25 जने हैं। तो गायब क्या लोग हैं आप? अकेली लड़की गायब है बस। मिल नहीं रही? नहीं मिल रही। यहाँ कोई बताया नहीं किसी ने? नहीं बताई, बता रहे हैं कहूँ यहाँ बता रहे, कहूँ बता रहे, कहूँ मिली ना, ढूंढ के आए हैं। अच्छा गायब है? गायब कैसे हुई? अंजन तो संगत में तो बिछड़ेगा, ये हाथन में तो करेंगे। पुलिस ने कुछ बताया नहीं? नहीं बताया पुलिस ने। क्या कह रहे हैं? यूँ करे हमें न मालूम, हम कोई न मालूम। तो ये भी बड़ा हृदय विदारक होता। कई लोगों के परिजन बिछड़ चुके हैं, बच्चे बिछड़ चुके हैं, महिलाओं के बारे में लोग पता कर रहे हैं कि वो कहाँ हैं, क्योंकि ये बड़ी तादाद में लोग जब स्टैम्पीड के बाद बिछड़े हैं तो सबको आशंका है, मरने वालों की तादाद अगर बढ़ रही है तो किसको कहाँ ले जाया गया है, किस तरह से आइडेंटिफाई बॉडीज़ को किया गया है, ये भी एक बड़ा सवाल है। मेरे साथ में सौरभ जुड़े हुए हैं, जेपी जुड़े हुए हैं। सौरभ, मैं आपसे जानना चाहूँगा अलीगढ़ में क्या, क्योंकि एटा की तो कुछ जानकारी मिली, लेकिन अलीगढ़ में इस वक्त क्या स्थिति है, यहाँ पर कितने लोगों का आंकड़ा सामने आ चुका है? जी मैं आपको बताऊं, अलीगढ़ में भी पूरी तरह अलर्ट कर दिया गया है। सभी जो स्वास्थ्य की सेवाएं हैं उसको अलर्ट कर दिया गया, किसी भी तरह की जो बदइंतजामी अब तक झेली लोगों ने वो ना झेलनी पड़े। और जो लगातार जो लाशों का आंकड़ा यहाँ भी बढ़ता जा रहा है, हालांकि जो डीएम द्वारा पुष्टि की जा रही है 50 से 60 की जा रही है, लेकिन आंकड़ा बताया जा रहा है कि सैकड़ा पार कर चुका है, क्योंकि हर जगह से जो खबर आ रही है वो इस तरह की आ रही है कि सैकड़ा पार कर दिया गया। उसके अलावा अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री ने घोषणा की है सहायता की, लेकिन असली जो दिक्कत है वो जो मिसिंग है लोग, उससे अभी लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो मिसिंग लोग हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं। तो अभी जो फैक्ट है, जो वास्तविकता है, कितनी इसमें कैजुअलिटी हुई है, तो उसकी आंकड़े का भी सामने नहीं आ पा रहा है। लेकिन काफी लोग अपने जो बिछड़ गए हैं परिजन, उनको तलाश कर रहे हैं। इसके बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि कितनी जो कैजुअलिटी की संख्या है वो कितनी है। हालांकि अब देर से ही सही, अब प्रशासन पूरी तरह हरकत में आ चुका है, और मुख्यमंत्री के आदेश के बाद जो डीजीपी और अपना प्रमुख चीफ रजनीश, आप कुछ क्या कोई अपडेट देना चाह रहे हैं इस बीच? जी, जो भारत एक्सप्रेस ने अंदेशा जताया था कि जो आयोजक है उन पर सरकार बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है, हो सकता है कि कुछ मिनट में उन पर एफआईआर हो जाए, तो सरकार का पहला कदम संदा रहा। जिस तरीके से हम लोग लगातार सवाल भी उठा रहे थे अगला कदम क्या होगा, जो मैं बार बार इस बात को अंदेशा जता रहा था कि यही होगा, तो सरकार का बड़ा फैसला है। सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जो आयोजक है उनके खिलाफ एफआईआर कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो हो सकता है तो इसमें जो संत गए हैं, जो उनके अनुयायी जो संत गए हैं जिनके वजह से ये भगदड़ हुआ है, उनके भी खिलाफ एफआईआर हो सकता है। प्रवीण, ये बड़ी खबर है, अपने दर्शकों को हम लगातार सौरभ, मैं आपसे जानना भी चाह रहा था, ये जो बाबा जी हैं जिनका सत्संग, इनके बारे में कुछ जानकारी आपके पास हो तो थोड़ा बताएं। स्थानीय तौर पर इनका क्या प्रभाव है, और लोगों में भी बड़ी नाराजगी थी कि यहाँ पर और इतना बड़ा कार्यक्रम किया, किस तरह के बाबा हैं? 50-60 हजार लोग आए हैं, तो निश्चित तौर पर इस इलाके में कुछ दबदबा रखते होंगे, कुछ इनके फॉलोअर्स ज्यादा होंगे। जो काफी एक विस्तृत क्षेत्र यहाँ आसपास के जिलों में था, जिसको लेकर इनके जो अनुयायी थे वो काफी भीड़ टूट पड़ी, और पूरी तरह से बदइंतजामी कुल मिलाकर बाबा ने भी इतना, मतलब पहले से उन्हें थोड़ा सा प्रशासन को भी अलर्ट करना चाहिए था कि इतना बड़ा वो आयोजन कर रहे हैं जिसके इंतजाम कुछ भी नहीं थे, क्योंकि प्रशासन तक देखते आ कि जो परमिशन ले रहे हैं उसको परमिशन दे रहा है 10 से 12 जा रहे हैं कितना, भी ये भी देखा जाएगा कि इस आयोजन में ये कितना दर्शाया गया था कि इतनी पब्लिक यहाँ पर आने वाली है। हालांकि बाबा भी अभी जो जैसे मेरे साथी कह रहे थे कि बाबा भी इस जद में आ सकते हैं, कार्रवाई की जद में, और उसके अलावा जो आयोजक मंडल है वो भी पूरी तरह कार्रवाई की जद में आ सकता है। हालांकि जो सीधे तौर पे आपका पहला प्रश्न था कि बाबा का दबदबा इस क्षेत्र में काफी अच्छा है, और बाबा के जो अनुयायी हैं उनकी संख्या लाखों में है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि यहाँ भी लाखों अनुयायी थे, लेकिन रजनीश के पास कोई अपडेट है? सौरभ, मैं इस पर और जानकारी आपसे जरूर लूंगा क्योंकि स्थानीय तौर पर आप ज्यादा जानते हैं। रजनीश। मैं प्रवीण, मैं सौरभ से एक सवाल लेना चाहूंगा। दर्शकों के मन में एक थोड़ा सा सवाल है कि क्या बाबा का कोई राजनीतिक कनेक्शन भी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हर एक बाबाओं का कुछ ना कुछ राजनीतिक कनेक्शन होता है, तो अंदर खाने की क्या खबर आ रही है? बाबा किसी राजनीतिक दल के भी प्रभाव में रहे? सौरभ जी। जी, मैं आपको बिल्कुल, आपने सही कहा कि राजनीतिक कोई कनेक्शन तो नहीं है। हालांकि सीधे तौर पर बाबा का कोई राजनीतिक कनेक्शन नहीं है, लेकिन सांसद, विधायक, कई ऐसे नेता हैं कई दलों के जो बाबा के दरबार में हाजिरी लगाया करते थे, तो ये पूरी तरह कयास लगाए जा रहे हैं कि बाबा का राजनीतिक कनेक्शन था और है भी।
और कहीं ना कहीं जो अभी कहते हैं बड़ा हादसा है, अभी लोगों को दुख है, संवेदना है, तो कहीं ना कहीं बाबा की बात हो रही है कि वो कार्रवाई की जद में लाया जाए। लेकिन अगर राजनीतिक रसूख कहीं आड़े आए तो बाबा इस सब कार्रवाई से बच भी निकल सकते हैं। फिलहाल किस राजनीतिक दल से उनका ज्यादा ताल्लुक है या किसका आशीर्वाद उन्हें प्राप्त है, देखिए आमतौर पर ये होता भी है। हम देखते हैं रजनीश, हमने देखा है, सौरभ, हमने देखा है कि जितने भी बाबा होते हैं, पॉलिटिशियंस जो होते हैं स्थानीय तौर पर उनके साथ में जुड़े रहते हैं, और बाबा भी बहुत खुलकर किसी राजनीतिक तो, लेकिन हाँ रजनीश, अगर आपका इशारा ये है कि इनका पॉलिटिकल कोई कनेक्शन रहा है पहले, तो उस पर ज़रूर आपसे जानकारी चाहेंगे। पर उससे पहले अजीत ने कुछ और अपडेट्स लिए हैं, तो उनके पास न्यूज़ रूम में चलते हैं। वो लगातार जितनी भी मीडिया की खबरें चल रही हैं उस पर नज़र बनाए हुए हैं, तो सारी जानकारियाँ एक जगह मिल पाएँ। अजीत, अभी तक क्या अपडेट आपके पास आए? खासतौर पर सभी के जहन में एक ही बात चल रही है कि ये मरने वालों का आंकड़ा जो है ये काफ़ी बढ़ सकता है, और कई लोग इस तरह का दावा कर रहे हैं कि ये सैकड़ा पार कर चुका है, 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए जहाँ पर ये घटना हुई है और वहाँ से एटा भी पास है, अलीगढ़ पास है, आगरा पास है, हाथरस पास है, तो सब और घायलों को और जो मृतक लोग हैं उनको ले जाया गया हॉस्पिटल्स में। तो ऐसे में एक क्या संख्या है, वास्तविक संख्या क्या है मरने वालों की, घायलों की, इसको पता चल पाने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन जैसा कि डीएम ने बताया कि 50 से 60 डेड बॉडीज़ को अब तक आसपास ले जाया गया, उनकी गिनती की गई है, लेकिन ये संख्या बढ़ सकती है और 100 से ज़्यादा भी हो सकती है। शासन ने, उत्तर प्रदेश शासन ने आगरा के जो मंडलायुक्त थे यानी कमिश्नर और एडीजी आगरा, उनको तुरंत भेजा है कि जाकर वहाँ पर पूरी एक रिपोर्ट बनाएं कि कैसे ये घटना हुई, कैसे आयोजन किया गया था, किस तरह की बदइंतजामी की गई थी, तो उसके आधार पर उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया जा सकता है। इसके अलावा शासन ने डीजी और चीफ सेक्रेटरी को भी भेजा है, 2 मंत्री भी भेजे गए, संदीप सिंह, लक्ष्मी नारायण चौधरी, और ये भी पहुंचने वाले हैं। और उम्मीद यही है कि शायद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहाँ पर जा सकते हैं और लोगों से मिल सकते हैं, घायलों से, और देख सकते हैं कि किस तरह से ये हादसा हुआ। लेकिन फ़िलहाल शासन की ओर से 2-2 लाख रुपए का मुआवजा ऐलान किया गया है मरने वालों को के लिए, 50,000 का घायलों के लिए ऐलान किया गया है। जहाँ तक घटना की बात करें तो मैंने पहले भी कहा कि चूँकि बहुत बड़ी भीड़ थी, 50,000 लोगों की संख्या थी, उससे भी ज़्यादा, और अचानक से जब वहाँ पर उमस बढ़ी, गर्मी बढ़ी, तो कुछ लोग बेहोश होने लगे, और जब बेहोश होकर गिरने लगे तो वहाँ पर अचानक से पूरी भीड़ में भगदड़ मच गई, अफरा तफरी मच गई, और जिसके चलते महिलाएं और बच्चे वो काफ़ी हताहत हुए हैं। चूँकि अजीत, इसमें 2 तरह की बातें आ रही है। एक बात बार बार कई जगह पर मैं देख रहा हूँ, और यहाँ पर स्थानीय लोगों से जब बातचीत हो रही थी तो उन्होंने भी कहा कि गाड़ी में जब बाबा निकले तो उनके पीछे भीड़ भागी, उनको देखने के लिए भागी। और ये बाबा के बारे में भी कुछ दिलचस्प पहलू ये आ रहे हैं कि ये पुलिस की नौकरी में रह चुके हैं, पहले एसआई के पद से इन्होंने नौकरी छोड़ी, और उसके बाद में फिर ये इन्होंने बाबा के तौर पर जो है प्रवचन करने शुरू किए। सौरभ मुझे लगता है ज़्यादा जानकारी दे पाएंगे, क्योंकि स्थानीय तौर पर वो इनके विषय में ज़्यादा जानते होंगे। तो इनके बारे में कथावाचक भोले बाबा जो हैं, इनका एसपी सिंह असली नाम बताया जा रहा है। सौरभ, और क्या जानकारी आप दे पाएंगे? जी, फिलहाल जो जानकारी है वो धीरे धीरे जुटाई जा रही है बाबा के बारे में, क्योंकि कभी पहले इतना बाबा का वो नहीं था, लेकिन अब क्योंकि इतना बड़ा हादसा हो गया तो बाबा का जो एक एक चीज है उसको खंगाला जा रहा है। हालांकि जो अभी तक आपने जानकारी बताई बिल्कुल यही प्रारंभिक जानकारी पुलिस के पास भी है, प्रशासन के पास भी है। और फिलहाल जो बाबा कथावाचक से इतने बड़े होते चले गए कि उनके अनुयायी बढ़ते चले गए, उसके लिए बाबा ने काफी कहते हैं कि एक प्रोपेगेंडा एक रचाया था। उसकी जो राजनीतिक लोग हैं, जो आपका पहला भी एक वो था कि राजनीतिक लोग जुड़ गए, तो धीरे धीरे जो राजनीतिक लोग हैं, फिर आसपास के जिलों के सांसद और विधायक इनके बाबा के चरणों में अपना सर झुकाने लगे, तो उसको लेकर जो आम पब्लिक थी उसको भी एक रुझान बढ़ता गया। तो कुल मिला के बाबा कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक बाबा का दोष है कि एक बड़ा प्रोग्राम था, क्योंकि बाबा अक्सर छोटी मोटी कथाएं करते रहते हैं या प्रवचन, और एक बड़ा आयोजन कर रहे थे। उसके बाद में इन्होंने इंतजाम जो है वो इस तरह से नहीं किया कि जैसे पब्लिक का एक कभी कोई हादसा हो जाता है तो आकस्मिक कोई घटना होने पर उसमें बचाव हो सके। हालांकि इसमें प्रशासन की बड़ी चूक है, क्योंकि लोकल इंटेलिजेंस का भी एक काम होता है कि प्रोग्राम किस स्तर पर हो रहा है, क्या जानकारी है, क्या इस बाबा का बैकग्राउंड था,
और किस तरह का आयोजन किया जा रहा है, कितने लोगों को बुलाया गया है। इसमें जो लोकल इंटेलिजेंस है उसका भी एक बड़ी चूक है। जो कार्रवाई है उसकी जद में जो लोकल एलआईओ होती है उसको भी इन्हें सरकार को लाना चाहिए। मैं आपको रोकना चाहूंगा, हाथरस से जो आम लोग हैं उनकी लगातार हमारे पास कुछ बाइट्स आ रही हैं, वो जानकारियां दे रहे हैं, तो वो भी जरा हम दर्शकों को सुनवाते चलते हैं। जनपद हाथरस में तहसील सिकंदरा अंतर्गत गांव मुगलगढ़ी में एक आयोजन भोले बाबा का समागम हो रहा था, जिसमें जब समागम अंत हो रहा था तो उस समय अत्यधिक उमस के कारण जब वहां से लोग निकलने को हुए तो उस समय ये घटना कारित हुई है। देखिए, अभी इसमें जिला प्रशासन अपनी तरफ से पूरी इसमें कार्रवाई कर रहा है, जिसमें कि सभी घायलों को अस्पताल और जितने भी अन्य लोग हैं उनको वहां से निकाल के अस्पताल भेजा जा रहा है। अभी एग्जैक्ट नंबर बताना संभव नहीं है। पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी के हिसाब से ये इतना कांड हुआ है। पुलिस प्रशासन ने एक रोड जो बंद था, जाम लगा हुआ था रात 11 बजे से, वो जाम खुलवाया पुलिस प्रशासन ने और उसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। मैं आपको इस वक्त की एक और बड़ी खबर बता दूं, मीडिया सोर्सेस से जो खबर आ रही है उसमें एडीजी आगरा अनुपम कुलश्रेष्ठ के मुताबिक हादसे में अब तक 120 लोगों की मौत हो चुकी है। ये बहुत बड़ी खबर है, ये आंकड़ा हम पहले से कह रहे हैं, हालांकि और इसकी पुष्टि का इंतजार करना होगा, सीधे हम बाइट सुनेंगे, लेकिन जो मैं मीडिया सोर्सेस के हवाले से खबर देख पा रहा हूं, एडीजी आगरा अनुपम कुलश्रेष्ठ के मुताबिक हादसे में अब तक 120 लोगों की मौत हो चुकी है। रजनीश, ये आंकड़ा काफी बड़ा हो सकता है, क्योंकि अभी हमने जो कलेक्टर साहब को सुना उन्होंने तो ये कह दिया कि आंकड़े के बारे में कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है, पहले 50 से 60 वो बोले थे, तो इससे बात बहुत स्पष्ट हो जाती है कि वो भी अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं अभी। देखिए प्रवीण, बात 27 से चली थी, अब बात 120 पे आ रुकी है। भगवान न करे कि ये आंकड़ा बढ़े, लेकिन जो अभी ताजा अपडेट है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने अधिकारियों को डेट टाइम लाइन मैंने उन्होंने समय सीमा तय कर दिया है कि जो भी रिपोर्ट होगी 24 घंटे के अंदर उनको रिपोर्ट सबमिट करना होगा। मतलब साफ है कि कल शाम 6 बजे के पहले तक अपने ये लोग रिपोर्ट पेश करेंगे शासन में। जिस कमेटी को बनाया गया है, जिसमें एडीजी आगरा और कमिश्नर अलीगढ़ को रखा गया है, मतलब साफ है कि सरकार बड़ा गंभीर है इस मामले को लेकर। 24 घंटा में तो तय है कि 24 घंटे में जो भी रिपोर्ट होगी उस रिपोर्ट के बाद बड़ी कार्रवाई हो सकती है। हो सकता है कि उस जद में हाथरस के डीएम और वहाँ के एसपी भी आ जाए, हो सकता है कि वहाँ के रेवेन्यू के कुछ अधिकारी भी आ जाए। लेकिन जिस तरीके से सरकार ने पहली बार इतनी फुर्ती दिखाते हुए कि 24 घंटा में मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी वहां की रिपोर्ट है पेश करनी पड़ेगी। साथ ही जैसे कि आपने अपडेट बताया कि शुरू में ही हम लोग अंदेशा जता रहे थे कि संख्या बढ़ सकती है, जो हम लोगों के सोर्सेज बता रहे थे। हालांकि अधिकारी आंकड़ा पे ही बोलते हैं कितने पोस्टमार्टम होने के लिए लाशें गए। जैसे कि आपने शुरू में सुना कि 27 वहां के एसएसपी ने दावा किया था, जिसमें पूरा उन्होंने कहा कि 23 महिलाएं हैं, 3 बच्चे हैं, 1 पुरुष है। तो संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन हम जरूर भगवान से प्रार्थना करेंगे कि संख्या न बढ़े, ये संख्या यहीं पर रुक जाए। लेकिन जो सोर्सेज बता रहे हैं कि ये संख्या बढ़ भी सकती है। प्रवीण जी, रजनीश, सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ पर जिन चश्मदीदों ने, जिन लोगों ने देखा, उनका कहना है कि उन्होंने जो दृश्य देखा था उसमें बड़ी तादाद में, सैकड़ों की संख्या में लोग मरे पड़े थे। इस तरह की बातें, इस तरह के दावे भी कई लोगों ने यहाँ पर चश्मदीदों ने किए हैं, तो इसीलिए ये मामला गंभीर हो जाता है। और फिलहाल एडीजी आगरा के हवाले से जो खबर है उसके मुताबिक अनुपम कुलश्रेष्ठ हैं, उन्होंने ये कहा है, मीडिया सोर्सेज के हवाले से ये खबर आपको बता रहा हूँ, 120 लोगों की मौत हुई है। और प्रधानमंत्री मोदी जो लगातार सदन में बोल रहे हैं, उन्होंने भी इस मामले पर शोक जताया है। 120 लोगों की मौत की आशंका अभी तक जो जताई जा रही थी वो पुष्टि होती दिखाई दे रही है। मामला, ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है, ये आशंका जताई जा रही है। 120 लोगों की मौत इस पूरे हादसे में, ये बहुत ही गंभीर और बड़ा हादसा है। ये जैसा रजनीश कह भी रहे हैं कि भगवान न करे ये आंकड़ा बढ़े, लेकिन ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि जो चश्मदीद कह रहे थे वो बड़ी गंभीर बात है। उनका कहना था कि जेपी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं आगरा से। जेपी, यहाँ पर क्या जानकारी मिल रही है? और क्योंकि हम देख रहे हैं हाथरस, अलीगढ़ से जैसा सौरभ जानकारी दे रहे हैं, हाथरस से भी हमने बात की, एटा की जानकारी हमको मिली, वहाँ के डॉक्टर्स बता रहे थे। तो ये अलग अलग जगहों से लोग गए थे। तो आगरा से कुछ स्पेशल अपडेट या पूरी घटना के बारे में कोई जानकारी है आपके पास? मैं प्रवीण
भारत एक्सप्रेस के लाखों और करोड़ों दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जिस तरह से भोले बाबा का जो सत्संग होता है उसमें हजारों की संख्या में जो उनके भक्तजन होते हैं वो शामिल होते हैं और सबसे ज्यादा जो संख्या होती है, जिनकी संख्या होती है वो महिलाओं और बच्चों की होती है। ये भोले बाबा के अनुयायी होते हैं और जहां सत्संग होता है वहां के जो आसपास के जनपद होते हैं, 8 से 10 जनपद होते हैं, वहां की जो पूरी भीड़ होती है, जो इनके अनुयायी होते हैं, वो बसों में भर भर कर जो इनका सत्संग स्थल होता है वहां पर पहुंच जाते हैं। इनकी पूरी टीम होती है जो बाकायदा जो इनका ट्रैफिक सिस्टम होता है, खाने पीने का सिस्टम होता है, जो पानी का सिस्टम होता है, ये पूरी इनकी एक सेना होती है और कार्यकर्ता इनके वहां पे मौजूद रहते हैं। तो कुल मिलाकर जहां इनका जो बड़ा सत्संग होता है वह लाखों की संख्या में इनकी भीड़ इकट्ठी होती है। हालांकि जो अब तक की जो मृतकों की संख्या है वो 120 के पार जा रही है। वहीं जनपद एटा, हाथरस, अलीगढ़ के जो भी मेडिकल कॉलेज है, इवन आगरा का जो मेडिकल कॉलेज है, एसएन मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पर भी यहाँ के जो प्राचार्य प्रशांत गुप्ता है, उन्होंने भी जो डॉक्टरों की टीम है और जो कंपार्टमेंट है, जो बेड है, उनको भी रिजर्व कर दिया है और डॉक्टरों की टीम को अलर्ट मोड पर रखा हुआ है।